अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नमरूद को आखिर पैगाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से एक मरतबा फिर शहर बाबिल की तरफ आज़म होते हैं, जिनको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है और ये इरशाद फरमाता है कि नमरूद की सरकशी अब हद को पहुँच गई है, जाओ एक मरतबा फिर समझाओ। चुनाचे जनाब खलीलुल्लाह शहर बाबिल पहुँचे। यहाँ आकर देखा कि वाकई नमरूद का दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है और वो अपने ख़याल में आसमानी खुदा को शिकस्त देते हुए खुशी की बगले बजा रहा है और लोगों को ये कह रहा है कि मैंने इब्राहिम के खुदा पर फतह हासिल की और नऊज़ बिल्लाह मैं उसको कत्ल कर दिया मैंने उसको कत्ल कर दिया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उससे फरमाया कि ऐ नमरूद, खुदा वहदहू ला शरीक पर ईमान ला और उसकी इबादत कर। ये सुनकर वो हंसा और हंस कर कहा कि इब्राहिम, मैंने तेरे खुदा को कत्ल भी कर डाला और ये देखो ये तीर खून आलूद मौजूद है और ये तीर खुदा का खून है। लाइन के जवाब में जनाब खलीलुल्लाह ने फरमाया कि तू भी तौबा तौबा ये तौबा तौबा, मरना तो दूर दरकिनार, ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, उसके हुक्म को कोई नहीं फेर सकता। फिर उस पर नमरूद कहता है कि अच्छा इब्राहिम, ये तो बता कि तुम्हारे खुदा के पास कुछ फ़ौज व शिफा व गनीम से लड़ने के लिए कुछ लश्कर भी है। ये सुनकर आप हंसे और हंस कर फरमाया, वमा यालमून जुनूद रब्बिका इल्ला हुआ, यानी उसकी फ़ौज व सिफा और उसके मखलूक के लश्करों की तादाद कोई नहीं बता सकता और कोई नहीं जान सकता कि उसके पास किस कदर लातादाद लश्कर है। ये सुनकर नमरूद ने आज़र तमसखर कहा कि इब्राहिम, तेरे खुदा के पास लश्कर और फ़ौज के नाम में मेरे ख़याल से एक मच्छर भी नहीं है। ये सब तेरे ख़याल खां और ढसोलेबाजी की बातें हैं। अगर उसके पास लश्कर होता तो कहीं छावनियाँ और उसकी फ़ौजें नज़र आती। खुलासा ये है कि तेरे खुदा के पास फ़ौज व शिफा के नाम पर एक मच्छर भी नहीं है। मच्छरों की फ़ौज। नमरूद मरदूद बेहद ताने दे रहा है और कह रहा है कि इब्राहिम, मैं अपने तमाम फ़ौज व शिफा मैदान में लाता हूँ और तुझे आगाह करता हूँ कि तू अपने खुदा से कह, अगर उसके पास कोई क़ुव्वत है तो उसे मेरे मुकाबले में भेजे, फिर मैं देखूँ कि किसकी फतह होती है और कौन मैदान मुकाबले से भागता है। चुनाचे नमरूद ने अपनी जितनी फ़ौज व शिफा थी सब मैदान में लाकर जमा की। इतनी और इस कदर के सैकड़ों मील के मैदान दल बदल अफवाज से लबरेज हो गए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने उस मैदान में बुलवाया और कहा कि ए इब्राहिम, देखो मेरी क़ुव्वत और अज़ीमुश्शान ताकत को अब भी मान लो और मेरी खुदाई के आप भी कायल हो जाओ। और अगर तुम कुछ भी सच्चाई रखते हो तो अपने खुदा से कहो और मेरे मुकाबला करे, वो मेरा मुकाबला करे, अपनी फ़ौज रवाना करे। आपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा कि ए मेरे माबूद, ए मेरे रब्बे करीम, भेज दे उसके लिए कोई गनीम। चुनाचे उस वक्त आपकी दुआ रद जानिब को पहुँची और कबूल हुई और उसी वक्त मलाइका के नाम उस खुदाए मुल्क अलाम के हुक्म सादर हुआ कि मलाइका में पर्दा क़ाफ के फला वादी में से एक महीम सुराख सरजमी बाबिल की तरफ खोल दो और वहाँ से इतनी मिक़दार में मच्छरों को निकाल दो और उनसे कह दो कि आज तुम्हारा रिज़्क़ माबूद के दस्तरख़्वान पर नहीं है बल्कि नमरूद के मैदान और उसने तुम्हारा रिज़्क़ उतारा है, बल्कि नमरूद के मैदान में उसने तुम्हारा रिज़्क़ उतारा है। अल्लाह अल्लाह, अब जो मच्छर उस सुराख से निकलते हैं, एक आनन फानन में नमरूद के तमाम लश्करों पर मच्छरों के वदिल बदल आकर छाए कि लाल वल हफीज़, दिन की काली रात हो गई। ये हालत देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकार कर
पुकार के नमरूद होशियार हो जा कि मेरे माबूद का लश्कर आ गया और बहुत तू कहा करता था कि तेरे खुदा के पास भी फ़ौज व शिफा के नाम पर एक मच्छर भी नहीं है। ले अब तू अपनी फ़ौज व शिफा और अपने लश्करों को मेरे माबूद के एक अदना फ़ौज से बचा कि इन मच्छरों का उड़ा देना भी कोई बड़ी बात है। चुनाचे अपनी फ़ौज को हुक्म दिया, फरेरे उड़ाओ और नकारे बजाओ और गुल मचाओ, अभी ये फरेरे भाग जाएंगे। चुनाचे ला इंतहा फुरेरियाँ उड़ाई गई, नकारे बजाए गए और बेहद शोर व गुल किया गया, मगर बजाय भागने के मच्छर सरों के करीब होते हुए चले जा रहे हैं। आखिर बमूजिब हुक्म इलाही मच्छर तमाम दिल बदिल अब फ़ौज पर आकर और एक आनन फानन में जमा लश्कर और तमाम नमरूद फ़ौज को चाट गए और किसी का नाम व निशान तक सफ़ा हस्ती पर बाकी ना रहा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, नमरूद की हिलाकत जिनको अभी नमरूद को जितनी ज़िंदगी गोना सजाएं देनी थी उसके लिए उसे बाकी रहा और ये अज़ाब व खुदाबंदी देख लिया। प्यार घर की तरफ भागा, इधर ये भागा उधर मच्छर के लश्कर का एक सरदार जिसकी एक टांग और एक आँख थी उसके पीछे भागा, जिसने अपने परवरदिगार की जानिब में दुआ की थी कि रब्बुल आलमीन मेरी ग़िज़ा मच्छर के दिमाग का भेजा मुकर्रर किया जाए। चुनाचे उस लंगड़े मच्छर की दुआ कबूल हो चुकी थी, इसलिए वह नमरूद के ताक़ब में उसके साथ चला। चुनाचे शर्कस खबीस अपनी जोरों से कहता है कि देख ये मच्छर जो मेरी ऊपर उड़ा चला आता है, ऐसे मच्छर इस कदर आए कि मेरी तमाम लश्करों को आन के आन में चाट गए। अब देख ये मच्छर मेरे साथ किस तरह पेश आता है। चुनाचे नमरूद अपनी जोरू से ये बात कर ही रहा था कि वो मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और फ़ौरन दिमाग में पहुँच कर उसका भेजा चाटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नमरूद की बुरी हालत हुई। कभी खड़ा होता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी करवटें बदलता है, मगर किसी पहलू से चैन नहीं आता। सख्त बेचैन है। आखिर भेजे की तकलीफ से तंग आकर लईन ने एक घूंसा अपने सर पर मारा, जिससे फ़िअल जमा उसे राहत सी मालूम हुई। अब तो उसने चंद आदमी इस खिदमत पर मुकर्रर किए जो हर आन उसके सर पर घूंसा और कोबे मारते हैं। जब सर पर चोट पड़ती है आराम रहता है और जहाँ उनका हाथ रुका वही नमरूद मछली की तरह तड़पने लगता है। जब कई रोज़ इस दुश्मन खुदावंद को इस हालत में गुज़र गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुज़ूर रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म आया कि ए खलील, हमारी तरफ से आखिर तमाम हज्जत के लिए एक मरतबा नमरूद के पास फिर जाओ और उससे कहो कि अब अल्लाह पर ईमान ले आ। चुनाचे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह फिर उसके पास तशरीफ़ ले गए और कहा, नमरूद अब भी ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह कह ले और ताकि तेरी तकलीफ़ को वो माबूद दूर कर दे। जिनके जवाब में नमरूद कहता है कि इब्राहीम, सिवाय तेरे कोई और भी गवाही देता है कि अल्लाह एक है और तू उसका खलील है। आपने नमरूद के महल सराय के तमाम साजो सामान की तरफ इशारा किया। हर शे में से आवाज़ आनी शुरू हुई, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये वाक़या देखकर नमरूद गुस्से में भर आया और अपने लोगों को हुक्म दिया कि जुमला साजो सामान में आग लगा दो और सब को जला दो। चुनाचे लाइन ने अपने तमाम साजो सामान जलवा दिए कि ए इब्राहीम, अब बता कि तेरे खुदा वहदहू की कौन गवाही देगा। आपने दरो दीवार और छत की तरफ इशारा किया, जिसमें से साफ आवाज़ आई, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह की आनी शुरू हुई। नमरूद ने गैस में आकर दीवारें भी तुड़वा डाली तो अब उसके जिस्म के कपड़ों में से आवाज़ें आने लगी। चुनाचे नमरूद ने अपने जिस्म के कपड़े धज्जियाँ कर दी और तमाम जिस्म के कपड़ों
کپڑے جلا دیے اور کہا اب بتا کون تیرے معبود کی ایکتا ہونے کی گواہی دے گا۔ آپ نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ نمرود کے سر میں سے آواز آئی کہ اللہ ایک ہے اور ابراہیم اس کے رسول ہیں۔ جب نمرود کی سرکشی کے یہاں تک حد ہو گئی تو اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا کہ بڑے سے بڑے کافر بھی موت کے وقت اللہ سے ڈرتے اور ایمان لے آتے تھے، مگر یہ شقی الزی اس وقت بھی نہ ڈرا اور ایمان نہ لایا۔ اے ابراہیم اب تم اس کے پاس سے ہٹ جاؤ کہ عنقریب اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اور اس کے ہلاک ہونے میں اب کچھ دیر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک غلام جو نمرود کے سر پر موگیاں مار رہا تھا، اس نے ایک موگی اس زور سے نمرود کے سر پر ماری کہ لعین کا بھیجا نکل پڑا اور وہ مچھر جو مچھر کے برابر نمرود کی ناک میں سے داخل ہوا تھا، چڑیا کے برابر ہو کر دماغ نمرود سے نکل کر اڑا اور یہ کہتا ہوا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور باعمل بنائے، ہم کو دین کا خدمت گزار بنائے۔